नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और जीत के लिए हर प्रयास जारी है। चुनाव के लिए कांग्रेस भी काफी एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस के तमाम आला नेता बिहार की ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पटना में आयोजित संवाद सह सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान भूपेश बघेल ने छात्रों को सम्मानित किया। आप यदि इतिहास पढ़ेंगे, सरदार पटेल की जीवनी आप पढ़िएगा, वो दौर था जिसमें गांव-गांव घूम के सरदार पटेल ने अंग्रेजों के जो लगाए हुए लगान है उसे नहीं पटाने का संकल्प, वो हस्ताक्षर लिए। अंग्रेजों ने कहा तुम नहीं पटाओगे, तुम्हारी खेती छीन ली जाएगी, नीलाम कर दिया जाएगा, तुम्हारी जो मवेशी है उसे नीलाम कर दिया जाएगा, तुम्हें घर से बेघर कर दिया जाएगा। लेकिन सरदार पटेल के जो नेतृत्व है, वहां के न केवल पटेलों ने माना, बल्कि गुजरात के अन्य जाति के लोगों ने भी उसका अनुसरण किया, व्यापारियों तक ने अनुसरण किया और स्थिति ये हुई, लगान नहीं पटाए, नीलामी हुई, कोई खरीदार नहीं जाता था, मवेशी नीलामी में कोई खरीदार नहीं जाता था। ऐसा संगठन होने तैयार, और वही किसान आंदोलन, बारडोली के आंदोलन से ही वल्लभ भाई पटेल को जो सम्मान मिला, तो बारडोली के सरदार, ये नाम किसी और नेताओं ने नहीं दिया, किसी सभासद ने नहीं दिया, बल्कि गुजरात के किसानों को सम्मान दिया सरदार वल्लभ भाई, आम जनता के द्वारा दिया गया सम्मान। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जब देश आजाद हुआ, 550 से अधिक रियासतें थी, छोटी बड़ी, देश रियासतों में बटा हुआ था। उसको एकीकरण करने की जिम्मेदारी पंडित नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया, और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की नेतृत्व क्षमता है। वो लौह पुरुष जिसका दम साहस पूरे देश की रियासतों ने लाइन लगा के, राजाओं ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल टेबल कुर्सी लगा के बैठे थे और राजा लोग, राजा महाराजा लाइन लगा के खड़े थे उस समझौता हस्ताक्षर में दस्तखत करने के लिए। अब रियासत खत्म, भारत में विलीनीकरण करने। 2 स्टेट थे जिन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया, एक गुजरात के जूनागढ़ और दूसरा हैदराबाद से जहां हमारे अलाउरू जी आते हैं, वहां के निजाम ने मना कर दिया। भूपेश बघेल के बिहार दौरे को कुर्मी वोटरों को एकजुट करने की कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के वोटरों में सेंध मार कर जदयू को कांग्रेस झटका देना चाह रही है। अब देखने वाली बात यह है कि 2025 का विधानसभा चुनाव भी अब नज़दीक है और लगातार दूसरे जाति में अपना सेंधमारी करने के लिए, उनके वोटरों को अपने तरफ एकजुट करने के लिए लगातार तमाम जो पार्टियां हैं इस प्रयास में लगी हुई हैं। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।